नमस्कार, स्वागत अभिनंदन आप सभी का आपके अपने चैनल कोटपुतली एजुकेशन पर। प्यारे साथियों, आज राजस्थान यूनिवर्सिटी की तरफ से देर रात एक नोटिफिकेशन जारी हुआ, उसके बारे में बात करने वाले हैं, जो कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों के लिए, रेगुलर और नॉन कॉलेज दोनों विद्यार्थियों के लिए रहने वाला है सेमेस्टर की इंटर्नशिप से रिलेटेड। यहाँ पर ऐसे विद्यार्थी जो पांचवें छठे सेमेस्टर तक पहुंच गए, यानी पांचवें सेमेस्टर का एग्जाम दिया था, उससे पहले ही उन्होंने इंटर्नशिप कर ली थी, जो पांचवें छठे यानी थर्ड ईयर में अभी हो चुके हैं, उनके सेमेस्टर इंटर्नशिप से रिलेटेड बात हो रही है। थर्ड ईयर में हो चुके का मतलब यहाँ पर मैं कहूंगा कि आप छठे सेमेस्टर के एग्जाम अभी दे रहे हैं, तो है ना। कोई ये मत सोचना कि मैं चौथे का एग्जाम दे रहा हूं तो अभी मेरे वाला अभी नोटिस आ गया क्या, नहीं, आपके लिए नहीं है नोटिस, ये ध्यान रखें। यहाँ पर राजस्थान यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर विद्यार्थी जो थर्ड ईयर में है, यानी पांचवें सेमेस्टर का एग्जाम दे चुके, रिजल्ट आ चुका और छठे सेमेस्टर के एग्जाम अभी दे रहे हैं, और कुछ विद्यार्थियों के हो सकता है कि एग्जाम एक दो दिन बाद में हो भी जाएंगे कुछ सब्जेक्ट के कंप्लीट। तो विशेष बात आपके लिए होने वाली है कि आपके इंटर्नशिप का नोटिस यहाँ पर आ गया है राजस्थान यूनिवर्सिटी के रेगुलर और नॉन कॉलेज का। अब विद्यार्थी कहेंगे कि ये नोटिस जो है स्टूडेंट्स के लिए या फिर कॉलेज के लिए है, किसके लिए नोटिस है, इसके बारे में भी जिक्र करेंगे। लेकिन ये मैं कह सकता हूं कि दोनों के लिए नोटिस होने वाला है। आपको थोड़ी सी सावधानियां बरतनी होगी। देखो, मैंने हमेशा से आपको बोला कि रेगुलर विद्यार्थियों की अपडेट तो कॉलेज प्रोवाइड आपको करवा देता है रेगुलरली, और मैं भी प्रोवाइड आपको करवा रहा हूं यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो कोई नोटिस आता है तो। लेकिन नॉन कॉलेज विद्यार्थियों को यूनिवर्सिटी नोटिस प्रोवाइड करवा देता है वेबसाइट के माध्यम से, फिर अपन वीडियो बना देते हैं। लेकिन क्या सभी विद्यार्थियों तक वह नोटिस पहुंच पाता है? नहीं पहुंच पाता ना, आपको भी पता होगा बहुत अच्छे से कि सभी लोग तो वीडियो नहीं देखते हैं, सभी लोग तो वेबसाइट भी नहीं जाते हैं। तो दूसरी चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाती है, जो यूनिवर्सिटी की तरफ से प्राथमिकता है, कि सबसे पहले यूनिवर्सिटी क्या करती है कि कोई भी नोटिस जब प्रैक्टिकल का हो या फिर एग्जाम फोरम के बाद में जो भी प्रक्रिया होती है ना, एग्जाम फोरम के बाद तक कोई भी स्पेशल नोटिस देना हो तो वो एग्जाम के टाइम जरूर प्रोवाइड करवाती है, ताकि बच्चा एग्जाम देने तो पहुंचेगा कॉलेज में तो उसको सूचना अवेलेबल हो जाएगी। सीधी सी बात, एग्जाम देने तो आएगा ही बच्चा, उसको इसके बारे में तो जरूर पता है। तो सीधी सी बात है, नॉन कॉलेज वालों को लिए अपडेट ये रहने वाली है। यहाँ पर कुछ कॉलेजों में अभी तक शायद नोटिस नहीं आए होंगे, तो यहाँ पर अपडेट यूनिवर्सिटी ने दी है कि भैया आप नॉन कॉलेज वाला विद्यार्थी एग्जाम देने पहुंच रहा है छठे सेमेस्टर के, तो अब सूचना आप लगा दीजिए। जिन कॉलेजों ने इंटर्नशिप सर्टिफिकेट जमा करने को लेकर नोटिस नहीं दिया है, यहां पर एक लास्ट डेट भी दी गई है अब, कि इस डेट तक कॉलेज को जमा करवाना होगा। क्या? इंटर्नशिप सर्टिफिकेट विद्यार्थी को नहीं, कॉलेज को, यानी आपका तो पहले ही जमा होगा, तो उसके लिए कॉलेज आपको बहुत जल्द नोटिस दे देगा, अगर आपके कॉलेज ने अभी तक नोटिस जारी नहीं किया है तो। पहले आपको मैं बता देता हूं ऑफिशियल नोटिस क्या है, उसके बाद में जिक्र करेंगे और चीजों पर, ठीक है। सबसे पहले बात करें भैया, लेटेस्ट नोटिफिकेशन 27 जुलाई का कल जारी हुआ था, उसके बारे में जिक्र कर रहा हूं। यहाँ पे संदर्भ में देखो, यूनिवर्सिटी के पिछले जितने भी नोटिस आए हुए हैं ना, इन्होंने ऐड किया है। और क्या बोला है भैया कि वेबसाइट देखना, आप वहां पर सारे नोटिस वापस से अपलोड कर दें यूनिवर्सिटी ने इंटर्नशिप से रिलेटेड, कि हमने इंटर्नशिप को लेकर आज तक जितने भी नोटिस जारी किए हैं ना, वो सारे एक बार वापस से अपलोड कर रहे हैं। कल की डेट में सारे नोटिस वापस से अपलोड हुए यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर, किसी ने नहीं देखे हैं तो देख लेना। लेकिन उसमें काम का जो नया नोटिस है वो ये रहा। इसमें क्या बोला गया है, प्राचार्य और प्राचार्य समस्त संगठक व संबद्ध कॉलेज। देखो, दो प्रकार के कॉलेज, संगठक मतलब राजस्थान यूनिवर्सिटी के 4 कॉलेज, महाराजा महारानी कॉमर्स और राजस्थान कॉलेज। संबद्ध मतलब कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आने वाले जयपुर और दौसा के सभी गवर्नमेंट कॉलेज, सभी प्राइवेट कॉलेज, उनकी बात यहां पर हो रही है, ठीक है। तो ये सभी कॉलेजों के लेकर बात है। इसमें क्या बोला गया है, इंटर्नशिप सर्टिफिकेट अपलोड के संबंध में। अब देखो भैया, इंटर्नशिप सर्टिफिकेट अपलोड कौन करेगा? कॉलेज करेगा, ना कि छात्र। कौन करेगा? कॉलेज करेगा। लेकिन कॉलेज के पास इंटर्नशिप सर्टिफिकेट आप जमा भी तो करवाएंगे। अब देखो, रेगुलर विद्यार्थियों का कहां जमा होगा? जहां पे आपका एडमिशन है वहां पे जमा होगा। नॉन कॉलेज विद्यार्थियों का इंटर्नशिप सर्टिफिकेट कहां जमा होगा? जहां पे आपने एग्जाम फॉर्म की कॉपी जमा करवाई थी वहां पे जमा होगा। पहले ही बोला था यूनिवर्सिटी के नोटिस में कि महाविद्यालय का जो एग्जाम फॉर्म का संग्रहण केंद्र, यानी जो जमा करवाया था आपने एग्जाम फॉर्म, वहां का नोटिस आपको देखना है। वहां से आपके कॉलेजों के नोटिस आ गए होंगे, वहां से आप कांटेक्ट जरूर रखें। नहीं आया है ना नोटिस, तो भी एक बार कांटेक्ट कर लेना भैया। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपको कॉलेज को देना है सर्टिफिकेट, सर मैंने कर ली इंटर्नशिप, बस मुझे सर्टिफिकेट जमा करवाना है। कॉलेज क्या करेगा? अब देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि वर्तमान सत्र में सेमेस्टर पंचम व षष्ठम यानी थर्ड ईयर के शोमपाठी व नियमित विद्यार्थियों द्वारा जमा करवाए गए इंटर्नशिप सर्टिफिकेट को विश्वविद्यालय के वेबसाइट के माध्यम से महाविद्यालय पोर्टल पर दिनांक 10 अगस्त 2026 तक आवश्यक रूप से अपलोड करवाना सुनिश्चित करे। तो ये यूनिवर्सिटी ने किसको दिया है नोटिस? कॉलेज के प्रिंसिपल्स को, कि भाई अब आप ये काम पूरा करवा दो। क्योंकि
अगर इंटर्नशिप सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करते हैं विद्यार्थी तो ध्यान रखिए परिणाम अंक तालिका जारी नहीं की जाएगी, यानी ना तो रिजल्ट आएगा और ना ही मार्कशीट आएगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित महाविद्यालय परीक्षा केंद्र परीक्षा फोरम संग्रहण केंद्र की होगी। भाई सीधी सी बात है, महाविद्यालय में एडमिशन जिस रेगुलर विद्यार्थी का उससे रिलेटेड, नॉन वालों का भैया परीक्षा फोरम का संग्रहण केंद्र हो गया उससे रिलेटेड, इनकी जिम्मेदारी होगी। तो अब यहाँ पे नोटिस कौन जारी करेगा? पहली बात मुझे यह बता दीजिए कि अभी भी ऐसा कोई कॉलेज है क्या जिसके सर्टिफिकेट जमा करवाने से रिलेटेड कोई नोटिस नहीं आया हो? लगभग लगभग आ गया होगा सभी कॉलेजों का नोटिस। नहीं आया है तो भैया एक बार कमेंट जरूर करें ना कि इतना लापरवाही क्यों कर रहे हैं बाकी कॉलेज। चलो कोई बात नहीं, अभी भी समय है कि 2-4 दिन में वो नोटिस दे दें और जमा कर लें, फिर उसके बाद में वो सभी पोर्टल पर आपके इंटर्नशिप सर्टिफिकेट को अपलोड कर दें। इंटर्नशिप सर्टिफिकेट को लेकर मैंने पहले भी बताया था भैया, कुछ कॉलेजों के नोटिस अलग अलग देखने को मिले थे। सर्टिफिकेट के साथ में क्या क्या मांगा गया था? एक तो आपका अटेंडेंस सीट, एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट कि भाई आपने क्या सीखा, और एक सर्टिफिकेट, ये इंपॉर्टेंट है। और साथ में आपने अप्रूवल लिया था कि भाई आप इंटर्नशिप कर रहे हैं इस कॉलेज से, इस इंस्टीट्यूट से, तो आपने कॉलेज की तरफ से भी कोई सर्टिफिकेट प्राप्त किया होगा। एक पेज आता है जो यूनिवर्सिटी की तरफ से फॉर्मेट जारी किया गया था ना, एनेक्सर, वो आपको भर के देना था, है ना, ये ध्यान रखिए। तो ये अब कुछ कॉलेज इसको ले रहे हैं, कुछ नहीं ले रहे हैं, तो मैं सभी के लिए नहीं बताऊंगा इसको नोटिस। हालांकि यूनिवर्सिटी तो कहती है कि भाई ये भी जमा करवाना है, लेकिन ध्यान रखिए मेनली तो आपको ये अपलोड करवाने होंगे। अब ध्यान रखो यूनिवर्सिटी ने तो ये नोटिस भी दिया है कि ओरिजिनल तो विद्यार्थी को वापस देना है, उसका फोटोकॉपी विद्यार्थी साइन करके कॉलेज को जमा करवा दे। लेकिन कुछ कॉलेज वालों ने ओरिजिनल ही जमा कर लिए थे यूनिवर्सिटी के नोटिस आने से पहले ही। तो अब विद्यार्थी कह रहा है गुरुजी हमारा तो ओरिजिनली ले लिया। अरे तो ले लो कॉलेज जाके वापस भी, अब यार मैं थोड़ी दिलाने चलूंगा आपको वहां पे। अभी तो कॉलेज और आपके बीच की बात है, वहां की ना हो जाता है, उनको थोड़ी ना रखना, क्या करेंगे उसका चार थोड़ डालेंगे। तो सीधी सी बात है वो दे देंगे, आप थोड़ा सा रिक्वेस्ट तो करे। रिक्वेस्ट नहीं करेंगे, घर बैठे रहेंगे, घर बैठे थोड़ी देने आएंगे यार उसको। ये चीज समझो, मेरे पास बहुत ज्यादा सवाल आए इसको लेकर के, हमने ओरिजिनल जमा करवा दिया। तो भैया यूनिवर्सिटी का नोटिस दिखा दो उनको कि सर देखो आपको फोटोकॉपी जमा करनी है, ओरिजिनल हमें दे दो। और रूल्स यही है कि आपने इंटर्नशिप किया तो डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल आपके पास में रहेगा और फोटोकॉपी उसका जाएगा, साइन कर देना आप। सीधी सी बात तो ये होने वाली है, ठीक है, समझ में आई बात। ये इंपॉर्टेंट नोटिस आपका इंटर्नशिप से रिलेटेड है। अब मेरे को एक चीज बता दो कि कोई ऐसा भला मानुस अभी बच गया क्या जिसने अभी तक इंटर्नशिप नहीं की? भाई क्यों नहीं की? क्या मजबूरी थी? जनवरी से मैं लगातार वीडियो अपडेट कर रहा हूं, उससे पहले मैं नवंबर के आसपास से ये अपडेट कर रहा हूं कि छठे सेमेस्टर तक आपको इंटर्नशिप करनी होगी, करनी होगी। पहले मैंने बहुत पहले एक वीडियो अपलोड कर दिया था, उसमें 30 अप्रैल आपको लास्ट डेट मैंने बताई थी। वो यूनिवर्सिटी की तरफ से नोटिस आया था कि भाई 30 अप्रैल तक आपको करनी होगी। उसके बाद में 31 मई आया, फिर उसके बाद जुलाई देखने को मिला, और यहां पर अब 10 अगस्त देखने को मिल रहा है नोटिस। तो अब ये थोड़ा सा यार इतना तो सीरियस आपको होना पड़ेगा अपने पढ़ाई के प्रति। यार मत किया करो, अगर नहीं होता ना इतनी चीजें सीरियस नहीं रह सकते अपने पढ़ाई के प्रति, क्यों करते हो? क्यों खुद का भी समय खराब कर रहे हो, फैमिली का भी पैसा समय दोनों खराब कर रहे हो, विजन खराब कर रहे हो कि आपका क्या है, फैमिली का उद्देश्य भी आप खराब कर रहे हो। तो इन चीजों को लेकर मैं इतना सा कह सकता हूँ कि भी थोड़ा समय सीरियस होने का आया है। अंतिम परिणाम है, पूरे 4-5 सेमेस्टर आपने जो मस्ती की है उसको भूल जाइए। अब ना अंतिम छठे सेमेस्टर में थोड़ा सा फोकस कर लीजिए, जरूरी है। और ये चीजें समय पे करने की आवश्यकता है। अभी पेपर को भी मैं बार बार, इस बार मैंने आपको 2 महीने पहले, 1.5-2 महीने पहले गैस पेपर आपको प्रोवाइड करवाया। क्यों करवाया? इसलिए कराया भाई मेरे हाथ जोड़ से आपकी रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा पढ़ो, थोड़ा ज्यादा पढ़ लो। 2 महीने पहले आपको गैस पेपर दे रहा हूं, 2 क्वेश्चन ज्यादा लिख रखा हूं। इसलिए लिख रखा हूं कहीं से भी क्वेश्चन आए तो आप पढ़ के उसको पास हो जाओ। तो फोकस इस पे आपका होना चाहिए कि आपको इस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट करके निकलनी है। आप नहीं चाहते होंगे लेकिन मैं चाहता हूं आपको निकालना, ये मान लो बस। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो नोटिस आते हैं उसको थोड़ा सीरियस समझ के अपने काम किया करें, चाहे पढ़ाई से रिलेटेड हो, इंटर्नशिप से रिलेटेड हो, या फिर अपने और प्रैक्टिकल वगैरह अन्य चीजों के लिए क्लासेस वगैरह से रिलेटेड, किसी भी चीज से रिलेटेड नोटिस हो, आपको थोड़ा फोकस करना चाहिए। काफी विद्यार्थी करें कि अब देखो मेरे पास एक सवाल ऐसा भी आया था 2 दिन पहले, सर मैं उसकी तैयारी कर रहा था, यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, और क्या नाम है मेरा ग्रेजुएशन का पेपर बैक रह गया। अब यूपीएससी में कब जाएगा वो आदमी, मेरे को एक बताओ एक चीज। अरे भैया ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी तभी तो उसकी तैयारी के लिए फॉर्म भर पाएगा आप। सीधी सी बात है, फॉर्म कब भर पाएंगे? जब आपके पास ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी। आप उसमें ही लापरवाही कर दिए, 1 साल बैक हो गए। कर लो यूपीएससी। मतलब कि मन से ही लोग इतना खुद को ये समझ लेते हैं कि मैं बिजी हूं। अरे बिजी हैं तो कम से कम जो प्रायोरिटी पे चीजें होनी चाहिए उसको तो आप पूरा तरीके से समय दिया करें। तो ये फोकस आपको करना होगा। किसी विद्यार्थी को मेरी बातें जरूर बुरा लगेंगी तो लगनी चाहिए, क्योंकि मैंने पिछले 3 साल से ना एक
मैं कह सकता हूं कि जो पौधा होता है वो पेड़ बनता देखता है, उसको हम पेड़ बनाते हैं पूरे पानी पानी डाल के, उसको पूरा एक तरीके से सेवा करके। ठीक वैसे हर विद्यार्थी को मैंने घर बैठे यहाँ पर हर एक इंफॉर्मेशन दी है, चाहे वो आपके एडमिशन से रिलेटेड हो, चाहे वे आपके यहाँ पर उसके बाद में मिड टर्म से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके क्लासेस के नोटिफिकेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो छात्रवृत्ति से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके एग्जाम फोरम से रिलेटेड हो, एग्जाम फोरम करेक्शन से रिलेटेड हो, एग्जाम टाइम टेबल से रिलेटेड हो, टाइम टेबल अपडेट से रिलेटेड हो, यानी ऐसे कोई चीज छोड़ी नहीं है। दूसरा बात करें, उसके बाद में आपके एडमिट कार्ड जारी होने तक, एग्जाम एडमिट कार्ड में अगर कोई डेट में बदलाव हुआ है तो भी, और आपके लास्ट फाइनल यहाँ पर ये आपका इंटर्नशिप सर्टिफिकेट, और उसमें कहा गया है साफ कि भैया अगर ये आप अपलोड नहीं करेंगे तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा छठे सेमेस्टर का, ये ध्यान रखें। यानी मैंने पहले सेमेस्टर से लेके छठे सेमेस्टर तक मैं आपके साथ में बना रहा हूं, हर एक नोटिस के साथ में। अब आपका यह कर्तव्य बनता है कि भाई आप अपने नोटिस को समझा करें, थोड़ा सा वीडियो देखा करें। जो भी मैं अपलोड करता हूं वो इंपॉर्टेंट वीडियो होते हैं, मैं बिना नोटिस के वीडियो कभी अपलोड नहीं करता हूं। तो इसलिए जरूरी है आपको यह समझना कि कोटपुतली एजुकेशन 365 दिन आपके लिए काम करता है, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, जो कि महत्वपूर्ण है कॉलेज विद्यार्थियों के लिए। आप देख पा रहे होंगे सभी जगह क्या देखने को मिलता है कि कोई ना कोई नोटिफिकेशन आया, फिर उसके बाद में कोर्स। नहीं, हम ऐसा नहीं करते हैं। हम सिर्फ ये कहते हैं कि 365 दिन आपके साथ नोटिस आएगा। हमारे पास अगर गैस पेपर बी है तो वो सिर्फ एग्जाम के समय उसके बारे में आपको बताते हैं कि भाई अब हमने अपलोड कर दिया, आप देख लीजिए। तो ये चीजें जरूरी हैं आपके लिए समझना भी। आगे जो भी विद्यार्थी अभी जो पहले सेमेस्टर में है, तीसरे में है, दूसरे चौथे पांचवे किसी भी सेमेस्टर में है, आपको मैं फिर से वादा करता हूं कि आपके हर सेमेस्टर की अपडेट लगातार देता रहूंगा। आपके सवाल जो भी आएंगे उन पे बातें करते रहेंगे, उन पे समझाते रहेंगे आपको। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आने वाले समय में लगातार अपडेट्स आपको देखने को मिलती रहे, इसके लिए चैनल को फॉलो करें। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। इंटर्नशिप को लेकर अब कोई डाउट रह गया है मन में तो बिल्कुल आप मेरे से सवाल कर सकते हैं, उसको लेकर आने वाले समय में चर्चा की जाएगी। क्योंकि अब आने वाले 10 दिन जो है ना, इंटर्नशिप से रिलेटेड सवाल आएंगे, क्योंकि जब वो जमा करवाने जाएंगे कोई समस्या क्रिएट होगी, तो समस्या के लिए समाधान के लिए मैं बैठा हूं ना, फिर तो मैं चाहता हूं कि आपसे बात हो ना। और मैं फिर से कह रहा हूं कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में थोड़ा सा बस मजबूती आप दिखाइए एक बार फिर से, यहां पर कुछ चीजें बदलने की आवश्यकता पड़ने वाली है। वो मैं आपको आने वाले समय में बता दूंगा जब भी कोई अपडेट इसको लेकर आएगी। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।